तो बच्चा पार्टी लोग कृपया शांत बैठ जाएं। ए सूरज भैया बोलिए बोलिए। बाकी क्लासों में शांति करवाएं तो आप थोड़ा क्लास में शांति करवाएं। राम जी सर आए, चलिए शांति करवाइए। उन्हें वो मछली बेच रहा है। चलिए पढ़ाई शुरू किया जाए। जैसा कि हम लोग पिछले सप्ताह में इंग्लिश रीडर के चैप्टर 3 को पढ़ना शुरू किए थे और उसका नाम का था द बेट, मतलब शर्त, बाजी। बाजी किसके बीच था? वकील और बैंकर के बीच। कितने साल का शर्त लगा है? 15 साल का शर्त है। आराम से 1870 से लेकर के 1885 के बीच का। ठीक, हम लोगों ने देखा था कि कैसे पार्टी में बिना बात के बतंगर होकर के उम्र कैद और फांसी को लेकर के ये बहस शुरू होती है और कैसे उसमें एक वकील और एक बैंकर उलझ जाता है, कैसे दोनों के बीच बेमतलब में शर्त लग जाती है और वकील इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है और 15 साल के लिए वो एक रूम में रहने के लिए भी तैयार हो जाता है और रूम के अंदर वो चला भी जाता है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद क्या होता है वो पढ़ेंगे। हम लोग ये भी देखे थे कि एग्रीमेंट में था कि जिस दिन गए हैं उसी दिन उसी टाइम पर आपको बाहर निकलना है। अगर 2 मिनट पहले भी निकलते हैं, उसी दिन को, उसी महीने के उसी तारीख को 15 साल बाद जो वर्ष आएगा उस दिन आपको निकलना है। अगर 2 मिनट भी पहले निकलते हैं तो शर्त कैंसिल, आप शर्त हार जाइएगा और हम आपको कितना मिलियन नहीं देंगे? 2 मिलियन क्या? डॉलर, रूबल से रुपया, काची रूबल, 2 मिलियन रूबल्स था, क्योंकि कहानी रूस की है, वहां पे रूबल्स चलता है। ठीक, चलिए अब जल्दी प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक कर लेते हैं। इस कहानी के लेखक कौन है? अभी यहाँ था एंटोन चेखव। याद रखना, एकदम एमबीवीआई रहता है लेखक के नाम। चलिए तो आगे कहानी पढ़ते हैं। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, मतलब पिछले क्लास में पढ़े थे कि वकील शर्त मंजूर कर लेता है और रूम में चला जाता है, एग्रीमेंट साइन हो जाता है, सील लग गया, ताला बंद कर दिया गया। अब उसके अंदर वो करता क्या है? अकेले है। हाँ, वकील अकेले। अब देखो क्या करेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ ए इम्प्रोचमेंट द लॉयर्स एज फार एज इट वाज पॉसिबल टू जज फ्रॉम हिज शॉर्ट नोट्स सफर्ड ट्रिबली फ्रॉम लोनलीनेस एंड बोर्डम। अब देखो, पहला साल जो है उम्र कैद के लिए मिला है, 15 साल के कैद है। ये 15 साल के कैद में पहला साल जो है वो वकील के लिए बहुत ही कठिन समय था, क्योंकि पहली बार दुनिया से दूर एक रूम में जा रहा था। और इस दौरान यहाँ पे कहा जाता है कि ये इसके लिए लोनलीनेस था, यानी अकेलापन से भरा हुआ था। लोनलीनेस मतलब अकेलापन। बोर्डम यानी ये पूरा जीवन उसको 1 साल बोरिंग था। अब एक ही रूम में रहते रहना, न कहीं आना न कहीं जाना, न कोई से बोलना न बतियाना, उतने में आपको रहना है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट समय था। और इस टाइम पे इसके रूम से कई सारे शॉर्ट नोट्स, यानी पियानो बजाने की इसको छूट थी, कोई भी वाद्य यंत्र चाहिए आपको मिलेगा। तो पूरे में कह रहा है कि जेल में बिताए पहले साल में वकील को जहां तक उसके छोटे छोटे नोटों से अंदाजा लगा सकता है, जो पियानो बजा रहा था उसके आधार पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अकेलेपन और उबाऊ जिंदगी हो गया था, उससे वो बहुत ही तकलीफ में था। ये चीज उसको बहुत ही तकलीफ दिया था क्योंकि वो अकेले था। दिन रात उसके कमरे से, यहां देखो, फ्रॉम हिज विंग डे एंड नाइट केम द साउंड ऑफ द पियानो। यहाँ विंग मतलब उसका कमरा कहा जा रहा है। उसके कमरे से दिन हो चाहे रात हो हमेशा आवाज आते रहती थी, क्या चीज के? पियानो बजाने के। ही रिजेक्टेड वाइन एंड तंबाकू। और पहले साल ये ना तो कोई शराब को हाथ लगाया और न ही किसी तंबाकू को, सिगरेट को, इन सभी चीजों को वो हाथ नहीं लगाया, जबकि शर्त में था कि आप ये सब कर सकते हैं। तो पहले साल तो इग्नोर किया, इस सबसे बचा, परहेज किया। आगे देखिए, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर
द लॉयर वाज सेंट बुक्स ऑफ अ लाइट कैरेक्टर novels be the complicated love interest stories of crime and fantasy comedies and so on। पहले साल में ये किताब पढ़ा। किताब कौन कौन सी चीज पे पढ़ रहा है? तो हल्का फुल्का कैरेक्टर वाला किताब पढ़ रहा था। ठीक, यहाँ पे देखो दिया हुआ है लाइट कैरेक्टर मतलब हल्का फुल्का कैरेक्टर वाला, कोई गहराई वाला स्टोरीज नहीं पढ़ रहा है। इसके अलावा वो क्या कर रहा था? नोवेल पढ़ रहा था, उपन्यासों को पढ़ रहा था, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरीज जो थे, जितने भी नोवेल हो उसमें लव स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड मतलब समझता है उलझा हुआ हो, तो उस तरह के वो लव स्टोरी वाला कहानी पढ़ रहा था, प्रेम प्रसंग वाला। इसके अलावा अपराध और काल्पनिक जो भी इस पर किताब लिखी गई थी, क्राइम से जुड़ा हुआ, फैंटेसी से जुड़ा हुआ, कुछ अलग अलग तरह के जितने भी किताब थे, कॉमेडी वाला, चुटकुला वाला, तो उन सारी चीजों को ये पहले साल में पढ़ा। पियानो बजाया, अकेलेपन में रहा और किसी तरह से इन दो चीजों को वो क्या किया? इग्नोर किया पहले साल में। पहले साल में वो इतना ही काम करता है। आगे देखिए दूसरे साल, इन द सेकेंड ईयर, जब दूसरा साल आता है तब ये क्या करता है? इन द सेकेंड ईयर द पियानो वाज हियर्ड नो लॉन्गर एंड द लॉयर आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक। अब सेकेंड ईयर में क्या होता है? दूसरे वर्ष जब एक साल गुजार लिया, दूसरा साल में क्या हुआ? पियानो उतना लंबे समय तक सुनने के लिए नहीं मिलता था। जैसे दिन रात तो पियानो बजाते रहता था ना पहले वर्ष से, वैसे अब ये पियानो नहीं बजा रहा था, वो सिर्फ मांग रहा था क्लासिक गानों की मांग कर रहा था। क्लासिक मतलब समझते हैं? शास्त्रीय गाना जो होता है, नहीं समझते हैं? कभी संगीत के दुनिया में नहीं गए, सब गाना सुने हैं, घूमर घूमर के आई बदरिया, मतलब कभी अब समझना है तो आज के टाइम में तुम लोगों के लिए फायदा तो यही है, हर किसी के पास फोन है, आप जाइए फोन लीजिए, डालिए क्लासिकल सॉन्ग, ठीक मिल जाएगा भर भर के, उसमें से कोई एक सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा क्लासिकल कैसा होता है। तो ये क्लासिकल गानों पर ध्यान दिया, उसी की मांग की। उसके बाद कहा जाता है इन द फिफ्थ ईयर, बाकी के फिर बीच में के चर्चा नहीं है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के चर्चा नहीं है, सीधे कहां चले गए हम? फिफ्थ ईयर में। इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वाज हियर्ड अगेन, पांचवा वर्ष में ये फिर से पियानो वैसे ही बजाने लगा था जैसे कि पहले वर्ष में बजाता था, तो उसी तरह से बजाने लगा था। एंड द प्रिजनर आस्क्ड फॉर वाइन, और पांचवें साल ये वाइन भी मांगने लगा, शराब की भी डिमांड कर लिया। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि वाइन की मांग किस वर्ष किया था? तो साजा के जब पांचवा वर्ष गया था तब मांगने लगा था। Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating, drinking and laying on his bed। कहा जाता है कि जिसने भी इसको देखा, क्योंकि इसको ना बाहर नहीं देखना था, बाहर वाले लोग देखा पर निगरानी रख सकता था कि क्या कर रहा है, तो जिन लोगों ने भी देखा उन्होंने बताया कि इस पूरे वर्ष जो पांचवा वर्ष है, इस साल वो क्या किया? खूब दबा के खाया पिया, फिर तो सब है था, ओखरा बाद सुतल रहा, खाना है, पीना है, सोना है बेड पर, यही काम इस वर्ष किया। बीच बीच में म्यूजिक व्यूजिक बजाया, पीने लगा था, बस पी के धूत होके पड़ा हुआ है। He yawned often and talked angrily to himself, और कभी कभी कहा जाता है कि ये अपने आप से भी गुस्से में बात करता था। देखो कि वह अक्सर जम्हाई लेता था, इसका मतलब क्या होता है? याwned मतलब जम्हाई लेना। लोग इस एगो साइकोलॉजिकल एक है कनेक्शन, हम फाड़े हैं तब बगल वाला भी कोई ना कोई देखेगा तब फड़वे करेगा, खाली अगर हम मन से फाड़ी तो। चले शुरू हो गए। तो जम्हाई लेते रहता था और गुस्से में अपने आप से ये क्या करता था? बातें करता था। बुक्स ही डिड नॉट रीड, पांचवें साल में ये किताबों को नहीं पढ़ रहा था। समटाइम्स एट नाइट्स ही वुड सिट डाउन टू राइट, इस दौरान पांचवें साल में कभी कभी रात को ये कुछ लिखने को बैठता था। He would write for a long time and tear it all up in the morning, और ये लंबे समय तक लिखते रहता था, पेज लिया बैठ गया लिख रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है, लिखते जा रहा है। आज सुबह होता था तो सब फाड़ के फेंक देता था। उसको पूरा करके 15 साल काटना था,
तो ऐसे करके वो क्या करता था, उसको फाड़ के फेंक देता था कि सुबह पूरा लिखता लंबे समय तक और सुबह उसे क्या कर देता, फाड़ देता। मोर देन वंस ही वाज हियर टू बी पे, और एक से अधिक बार, कई बार लोगों ने इसको रोते हुए भी सुना, पछतावा भी कहीं ना कहीं था, अकेलेपन से तंग भी आ गया था और रो भी रहा था, ये भी लोगों ने सुना था। आगे देखिए क्या होता है, कहानी में मजा आ रहा है। अपने आप को इमेजिन करके चलो कि हम एक रूम में बंद हैं और उस वकील से अपने आप को रिलेट कर लो, तब इसको और बढ़िया से महसूस कर पाएगी कि क्या होता है। कई सारी चीजें भी इससे सीखने को मिलती है। जब पूरा कहानी पढ़ेगी, ओकरा पर अपना एनालिसिस करोगे, तब कई सारी चीज यहाँ से तुमको अंदर से सीखने को मिलेगा कि अकेलापन में क्या क्या चीजें होती है। ठीक, आगे देखिए, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर, छठे साल के उत्तरार्ध में, यानी 6.5 साल हो गया था उसके बाद वाला टाइम में, 5वां साल वाला पढ़ लिए, छठा साल के आधा के बाद वाले समय में, द प्रिजनर बिगैन जूलॉजी एंड स्टडी लैंग्वेजेस, जूलॉजी टू स्टडी लैंग्वेजेस। अब देखो, छठवें साल के 6.5 साल होने के बाद यहाँ पे जो कैदी है वो भाषाओं के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, भाषा पढ़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज को। इसके अलावा और क्या पढ़ रहा है, फिलोसफी यानी दर्शन को, एंड हिस्ट्री यानी इतिहास को। तो इन किताबों को ये 6.5 साल बीतने के बाद पढ़ना शुरू करता है। ऐसे जो शर्त लगा था उसके मुताबिक पार कर चुका है। बैंकर इसको कितना साल बोला था, 5 साल भी नहीं रह पाएगा, 6.5वां साल में चल रहा है। He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him। अब देखो, ये इन किताबों में इतना डूब गया, इतना ही किताब को पढ़ने लगा, इतना पढ़ने लगा कि बैंकर को किताब जुटाना यहाँ मुश्किल होने लगा। ये पढ़ते जा रहा है। देखो यहाँ पे कि ये इतिहास सबका अध्ययन करना शुरू कर दिया और इन विषयों में वो इतना डूब गया, इतना पढ़ा कि बैंकर के पास उसके लिए पर्याप्त पुस्तकें खरीदने का समय ही नहीं था। इतना न किताब के मांग कर रहा है ना कि पहुंचा ही नहीं पा रहा है समय पर, ये पढ़े में लगल। ठीक, कहा जाता है कि इन द स्पेस ऑफ 4 years about 600 वॉल्यूम्स वर बाउट एट हिज रिक्वेस्ट। कहा जाता है कि इस वर्ष में देखा जाए तो यहाँ पे 600 किताब उसके लिए खरीदा गया था इन 4 वर्षों के दौरान में। शुरू के 2 साल में तो कुछ किया नहीं, तो इधर वाला में लास्ट वाला में 6.5 साल वाला में तो धुआं छिड़ा के छोड़ा दिया, धुआं पढ़े लगा कि किताबें न जुट रहा है, रोज पढ़ रहा है, रोज। वो में क्या करना है, यही करना है। ठीक, कैसू दिन करना था, पढ़ रहा है। तो इस तरह से ये इतना किताब पढ़ गया था, कितना, 600। ये भी ऑब्जेक्टिव तुमको बन सकता है कि 4 साल में वो कितना किताब पढ़ गया था। 600 से भी अधिक किताबों को वो अध्ययन कर चुका था। उसके बाद आगे देखिए, लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर, अब सीधे चलते हैं 10वां साल में। ठीक, 10वां साल में क्या होता है, 10वें साल के बाद द लॉयर सैट इमूवेबल बिफोर हिज टेबल एंड रीड ओनली द न्यू टेस्टामेंट। ये 10 सालों में इसको एक चीज के प्रैक्टिस हो गया था, वो घंटों बिना हिले ढुले बैठा रह सकता था, एक चुप नहीं हिलेगा, लगेगा कि मरिए गया, क्योंकि रोज बैठने की आदत थी। तो ऑटोमेटिक उसको इतना आदत हो गया था कि घंटों वो स्थिर बैठा रहता था। और 10वें साल के बाद वो बस एक ही चीज पढ़ता है, न्यू टेस्टामेंट। अब सवाल आएगा कि न्यू टेस्टामेंट होता क्या है। तो जैसे हम लोग के भागवत गीता है, उसमें अलग अलग अध्याय है, रामायण में अलग अलग है, तुमको कांड करके कि बाल कांड ऐसे करके है ना, तो वो है। तो जो अध्याय है ना, वैसे ही जो ईसाई धर्म है उसमें जो किताब है बाइबल, तो उसका भी भाग है। उसी में दूसरा भाग है जिसमें ये पढ़ना है क्या चीज, न्यू टेस्टामेंट। इसमें ईसा मसीह के बचपन, उनका उपदेश, कई सारी चीजों का वर्णन उसमें किया गया है। तो वो क्या पढ़ने लगा था, बाइबल, न्यू टेस्टामेंट पढ़ने लगा था। बाइबल का कौन सा भाग पढ़ रहा था, न्यू टेस्टामेंट पढ़ने लगा था। द बैंकर फाउंडेड इट स्ट्रेंज that a man who in 4 years had mastered 600 erudite
erudite Bellums should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. अब यहाँ पे जब ये न्यू टेस्टामेंट पढ़ रहा था तो वकील ने ये न्यू टेस्टामेंट लगभग साल भर पढ़ते रह गया, एक ही किताब। अब इस बात से बैंकर को चिंता होने लगा, उस सोच पड़ गया कि जोन व्यक्ति 4 साल में 600 किताब पढ़ गया, वो एक किताब पढ़े में 1 साल तक के समय काहे लगा दिया। उसके दिमाग में सवाल आ रहा था कि जे 4 साल में 600 किताब पढ़ सकता है, वो एक किताब को पढ़ने में 1 साल लगा दिया, एगो किताब पढ़ने में खाली न्यू टेस्टामेंट, जबकि ये किताब न तो थिक मतलब मोटा है और न ही समझने में डिफिकल्ट है, समझने में भी क्या है, इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड यानी आसानी से आप समझ सकते हैं। और नो मीन्स थिक यानी ज्यादा मोटा भी नहीं है, पतला किताब है, समझने में आसान है, फिर भी इसको पढ़ने में 1 साल का लग रहा है, किताब का नहीं मांग रहा है वो। ये बात किसके मन में आ रहा था, बैंकर के। ठीक, आगे देखिए, द न्यू टेस्टामेंट वाज देन रिप्लेस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन्स एंड थियोलॉजी। उसके बाद वकील ने न्यू टेस्टामेंट को पढ़ना बंद कर दिया और इसके जगह क्या पढ़ने लगा, तो यहाँ पे धर्मों के इतिहास को पढ़ने लगा। कौन से धर्म के कैसे विकास हुआ, उसका क्या इतिहास है, कैसी इसकी शुरुआत हुई, शायद वहां से उसको इंटरेस्ट जगा उसको जानने की, तो क्या पढ़ने लगा था, धर्मों का इतिहास पढ़ने लगा। और उसके बाद थियोलॉजी यानी धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ने लगा कि धर्म शास्त्र क्या होता है, ये धर्मों का विकास कैसे हुआ, इन्हीं सब चीजों को वो पढ़ने लगा। ठीक, आगे फिर क्या होता है, क्या हो बबुआ लोग, अब ना हम ही पूछल चाहता नहीं कि क्लास कै बजे से बात कहानी जाके हो, ये तू माफी मांग रहा है कि हमें धमकी दे रहा है, कोई गलती हो गई, बिहान से आए टाइम पर, इतना इज्जत मत दो, जाओ अंदर, आज हमारा क्लास ना है, रहता तो बता। चलिए इधर देखिए आगे फिर मैया, अब देखो 10 साल हो गया, अब 11, 12 के वर्णन नहीं है, 13 के, सीधे किसका है, 14 और 15। ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स यानी वो अंदर जाने जा रहा है, देखो अंतिम के 2 वर्षों में क्या करता है, 13 साल ये गुजार चुका है, ए लड़की, अंतिम के 2 वर्ष बचा हुआ है, 2 वर्ष में क्या करेगा। और फिर कौन फिनिमेंट द प्रिजनर रीड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट क्वाइट हैफेजली, नाउ ही वुड अप्लाई हिमसेल्फ टू द नेचुरल साइंसेज देन ही वुड रीड बायरन एंड शेक्सपियर। देखो अंतिम के 2 वर्षों के दौरान क्या करता है, ये और बहुत ज्यादा पढ़ने लगता है। जैसे पहले कैसे पढ़ रहा था, 4 साल में 600 किताब खत्म, वैसे फिर से अंतिम के 200 साल में बहुत ज्यादा किताब पढ़ने लगता है और अलग तरीके से पढ़ता है। कभी वह प्राकृतिक विज्ञान पढ़ रहा है, यानी पता नहीं वो क्या पढ़ेगा, कभी नेचुरल साइंस पूरा एकदम डूब के पढ़ रहा है, तो कभी वो बायरन और शेक्सपियर के बारे में पढ़ने में लग गया। बायरन शेक्सपियर ये इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़िएगा तो वहां पे ये दोनों आपको मिलेंगे, और शेक्सपियर तो एकदम मिलेंगे। तो इनके बारे में पढ़ रहा है, यानी कब क्या पढ़ रहा है नहीं पता, बस पढ़ रहा है और बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। फिर आगे क्या होता है, नोट्स यूज टू कम फ्रॉम हिम इन विच ही आस्क्ड टू बी सेंट एट द सेम टाइम अ बुक ऑन केमिस्ट्री, अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन, अ नोवेल एंड सम ट्रीटाइज ऑन फिलोसफी और थियोलॉजी। इस सालों में क्या हो रहा था कि पहले मान लो किताब मांगता था तो सिर्फ मांग रहा है तुमको कि विज्ञान पढ़ा है तो विज्ञान संबंधित, धर्मशास्त्र पढ़ रहा है तो खाली धर्मशास्त्र से संबंधित, अगर वो दर्शन पढ़ रहा है, फिलोसफी पढ़ रहा है तो उसी का किताब मांगेगा। लेकिन ये अंतिम के 2 साल में क्या करता है, अंतिम के 2 साल में एक ही नोट में वो क्या मांग कर रहा है, वो कह रहा है कि हमको चाहिए यहाँ पे केमिस्ट्री के किताब भी, मेडिसिन के भी यानी दवाओं का भी, हमको नोवेल भी चाहिए, उसके बाद हमको फिलोसफी भी यानी दर्शन भी चाहिए, हमको धर्मशास्त्र भी किताब चाहिए, यानी सब किताबों के मांग ये एक ही साथ कर रहा है। पहले बारी बारी से मांगता था, ये वाला तो ये वाला तो ये वाला, अब क्या कर रहा था, सबको एक ही बार मांग रहा था।
He read as though he were swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life was eagerly grasping on piece after another. कहा जा रहा है कि ये किताबों के बीच ऐसे था जैसे मानो समुद्र के बीच है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो ऐसे पता था जैसे कि उस समुद्र में मलबे के टूटे हुए टुकड़ों के बीच तैर रहा हो। रूम को मान लो कि समुद्र है, ठीक, और किताब को मान लो टुकड़ा, और उसके बीच तैर रहा है, उन्हीं में ये खोया हुआ है। इस तरह से ये पढ़ रहा था और अपनी जान बचाने की चाह में एक के बाद एक टुकड़े को उत्सुकता से पकड़ रहा हो। जैसे मान लो अगर हम किसी समुद्र में डूब जाएं, मान चले जाएं और वहां पे कुछ हमको पकड़ने का मिले तो ये पकड़ेंगे, ये टूटेगा तो वो पकड़ेंगे, वो टूटेगा तो वो पकड़ेंगे, अपना जान बचाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही यहाँ वकील कर रहा था। क्या कर रहा था? पूरे रूम को या उसके सजा को मान लो समुद्र जिसमें ये फंसा हुआ है और इसको अपनी जान बचानी है। 2 साल और बचा हुआ है, किसी तरह से कर लिया तो जान बच जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? किताब को वहां मलबा की जगह दिखाया गया है कि एक पर एक रख के अपने आप को बचा रहा है। यानी कभी ये किताब पढ़ने में टाइम स्पेंड कर रहा है, कभी वो किताब, कभी वो किताब, कभी वो किताब। किताबों के बीच इतना डूब गया है कि उसको समय के पते न चले कि हमको कितना दिन सजा काटना है, और इस तरह से करके वो पूरे सजा को काट ले। ऐसे कह कर रहा है वो, अभी ले आ ही रहा है। आगे देखो, तो इस तरह से किताबों को पढ़ रहा था। मर्स गायब है, टोलो गाँव, क्या बात है, क्या बात है भैया? कौन कौन गायब है? 2 गो, 3 गो बस है। चलो इधर देखिए, द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट। बैंकर ये सब बात को याद कर रहा है, सब बात उसको याद आया है और सोच रहा है। क्या सोच रहा है? टुमारो एट 12 o'clock ही रिसीव्स हिज फ्रीडम, कि कल 12 बजे क्या होगा? वो व्यक्ति आजाद हो जाएगा। एकदम अंतिम दिन आ गया है, जिस दिन वो टहल रहा था ना इधर उधर, ठीक, तो पूरा बात अब याद कर लिया, फ्लैशबैक खत्म। अब आ जाइए प्रेजेंट में। वो पूरा 15 साल के अंदर में वो वकील काका के सब बात हमको बता दिया। अब वो सारे बातों को याद करके सोच रहा है कि कल 12 बजे तो वकील आजाद हो जाएगा, उसकी आजादी उसको मिल जाएगी। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million, और एग्रीमेंट के अनुसार हमको 2 million रूबल्स उसको देना पड़ेगा। इफ आई पे इट इज ऑल ओवर विद मी, कि अगर हम ये पैसे दे दिए तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि 15 साल पहले आप ना अमीर थे, आप हमेशा थोड़े अमीर रहेंगे। गरीब अमीर भी बन सकता है, अमीर गरीब भी। तो जब शर्त लग गया था तब खूब अमीर था, इतना था पैसा कि गिनने न गिना रहा था, तो कहा कि मेरे लिए 2 million कुछ नहीं, हम दे देंगे। लेकिन आज जब 15 साल बाद की स्थिति है तो उसके पास कुछ नहीं है। वो सोच रहा है कि अगर इफ आई पे, कि अगर मैं दे देता हूं 2 million, इट इज ऑल ओवर विद मी, मेरे लिए फिर कुछ नहीं बचेगा, मेरा सब खत्म, सफाया। आई एम रिन्यूड फॉर एवर, और मैं हमेशा के लिए क्या हो जाऊंगा? बर्बाद हो जाऊंगा। रिन्यूड मतलब बर्बाद हो जाऊंगा। 15 years before he had to marry many millions to count, कि 15 साल पहले के बात करो तो इसके पास इतने पैसे थे, इतने मिलियंस थे कि हम गिन नहीं सकते हैं, काफी पैसा था। बट नाउ ही वाज अफ्रेड टू आस्क हिमसेल्फ व्हिच ही हैड मोर ऑफ मनी और डेट्स। लेकिन आज का जो समय है, वर्तमान में 15 साल बाद होला, इस टाइम पे इसकी हालात ऐसा है कि ये सोचता है तो डर जाता है कि हमारा पास पैसा ज्यादा है कि कर्जा ज्यादा है। यानी कि स्थिति इसकी ऐसी हो चुकी है कि वो व्यक्ति अपने पैसे से ज्यादा, अपने धन से ज्यादा का ले चुका है, का जो डर जाता है कि हम कैसे चुकाएंगे, हमारी धन है ज्यादा कि कर्जा है, और ये बात से वो डरता है। ये स्थिति इसकी हो गई है। नाउ ही वाज एन ऑर्डिनरी बैंकर, अब पहले जैसा ये बैंकर नहीं रहा है, अब एक साधारण बैंकर बन गया है। पहले वाला रुतबा नहीं रहा है, वो वर्चस्व जो था, वो जो इसकी अमीरी थी वो अब नहीं थी।
ट्रेमलिंग एट एवरी राइज एंड फॉल इन द मार्केट। और अब एक ऑर्डिनरी साधारण बैंकर बन चुका था, तो मार्केट में कुछ भी अप डाउन होता था तो डरा जाता था, कांपने लगता था डर से कि ऐसे नहीं कि हमको कुछ नुकसान हो जाए। अब हमारे पास करोड़ों में से 10 लाख चल गया तब फर्क नहीं पड़ेगा, ले दे के 10 लाख में से 5 लाख 8 लाख चल जाएगा तब चिंता के विषय है। वही हाल इसकी हो चुकी थी, समझ गए। अभी कैसे 2 मिलियन चुकाएगा, क्या व्यक्ति तो अपन पूरा कर लिया, कल भर के बातें हैं। कल भर तो कहानी में अगर देखे तो जो 15 साल रह गया है उसके लिए कल भर कलची है, कल हूँ वो रह ही जाएगा। लेकिन हालत इसका खराब है कि हम पैसा देंगे कहां से। आगे देखिए, आगे फिर क्या होता है। बैट क्रॉस बेट। अब ये जो शर्त है इसके लिए बन गया था क्या, श्राप बन गया था। मर्मर्ड टू ओल्ड मैन क्लचिंग हिज हेड इन डिस्पेयर। और ये बात, ये श्रापित शर्त, और ये सोचते हुए वो बुढ़ा व्यक्ति अपने सर को पकड़ लेता है और सोचते रहता है काश उस दिन हम बेट न लगाते। और आगे का सोच रहा है, यहां से कहानी में नया मोड़ है। Why didn't the man die? तो आदमिया मर कहे न जाता है, मर जाएगा तो हमारा पैसे न देने पड़ेगा। यहाँ कहानी का एक नया मोड़ है। वो सोचते रहता है कि मर जाता तो बढ़िया रहता। He is only 40 years old, कि वो अभी 40 साल के हुआ है, क्योंकि जब वो शर्त लग गया था तो 25 साल के था, 15 साल होता 40। He will take away my last farthing, marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day। अब कह रहा है कि अभी 40 साल के है और हम एकरा दे देंगे तो हमारा तो पूरा पैसा का हो जाएगा खत्म। आखिरी पाई जो बचल है वो ले ले 2 मिलियन, और हमारा हालत क्या हो जाएगा, फकीर होला, भिखारी होला। और ये जो है ब्याह करेगा, अपना जीवन को एंजॉय करेगा, और हम बन जाएंगे भिखारी के जैसा। और जब भी वो हमको देखेगा एक के बतिया बोलेगा, रोज का बोलेगा, आई एम ऑब्लाइज टू यू फॉर द हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ, कि आपने मेरे साथ जो ये किए हैं, ये जो मेरी जिंदगी में जो खुशी है, इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूं। ये कौन बोलेगा, वकील। किसको, बैंकर को। ये सोच रहा है कौन, बैंकर, कि कल आजाद हो जाएगा, हम पैसा दे देंगे, हम भिखारी हो जाएंगे, 40 साल के कोई खास उम्र नहीं, शादियों भी हो जाएगा, 2 मिलियन के मालिकों हो जाएगा, हम भिखारी रहेंगे। जब दिखे कि आप ही की वजह से तो इतना धन हम कमाए हैं, आपका बहुते हम आभारी हैं। कब हो नाच में बरू है, संगीत हो खता इलावा सूत ली एक नींद है। देखो इधर आगे देखिए, लेट मी हेल्प यू, नो इट इज टू मच। और आगे क्या बोलेगा वो व्यक्ति, वो वकील, कि लाओ हम तुम्हारे मदद कर देते हैं, लो धरो 2 रुपया खा लियो, कुछ लो 2 रूबल। काफी इंसल्ट हो जाएगा हमारा। ये सब बात बैंकर बेचारा सोच रहा है। नो इट इज टू मच, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना न रे पाप, हमारा हालत खराब हो जाएगा। The only escape from bankruptcy and disgrace is that the man should die। अब कह रहा है कि ये जो हमारा दिवालियापन होने वाला है, हम जो कंगाल होने वाले हैं, इससे बचने का बस एक ही तरीका है। तरीका क्या है, मैन शुड डाई, कि वो वकील का हो जाए, मर जाए, उसको मर जाना चाहिए। मर जाएगा तो हम इस सब चीज से बच जाएंगे। लगावे से पहले ना सोचे लाखों जाओ। अब देखो क्या करता है, मार देता है कि छोड़ता है। नहीं जो ओकरा घर वाला पर था कौन, या शादी कुछ होले न था। अब माए बाप है कि नहीं पता है, कहानी में ओकर मेंशन नहीं किया गया है, ये इसके बारे में सोच रहे हैं। आगे देखिए, द क्लॉक है जस्ट स्ट्रक 3। अभी पूरे 3 बज रहा था समय रात के, ठीक, क्योंकि रात में टहल रहा था। इतना बात होने में 3 घंटा बीत चुका है। द बैंकर वाज लिसनिंग इन द लिसनिंग, अब बैंकर कुछ सुनता है। इन द हाउस एवरीवन वाज asleep and one could hear only
द फ्रोजन ट्रीज बीनिंग आउटसाइड द विंडोज। 3 बज चुका है, घर में सब सुतल है, एकदम शांति। अगर कुछ आवाज सुनाई दे रही है तो वो है पेड़ों पर जमे बर्फ। जो बर्फ जमा हुआ है, जो टप टप की आवाज हो रही है और खिड़कियों से वो आवाज आ रही है, सिर्फ वो आवाज इसको सुनाई दे रहा है। बाकी घर में शांति है। समय कितना हो रहा है? 3 बज रहा है। Trying to make sound, he took out his safe, the key of the door which had not been opened for 15 years, put on his overcoat and went out of the house. देखो तो आगे यह क्या करता है, आवाज निकालने की कोशिश करते हुए उसने अपनी तिजोरी से उस दरवाजे की चाबी निकाली। तिजोरी खुलेगा तो आवाज निकलेगा, तो यहाँ निकलेगी, तो वहां से एक चाबी निकाली। कौन चाबी? जो 15 सालों से नहीं खुला था ताला, वो चाबी, यानी जिसमें वकील को बंद किया गया था, तो बंद करके ताला मारा गया। ताला मार के वो बैंकर चाबी अपनी तिजोरी में रख लिया था, वो चाबी निकालेगा काहेला? और मन में क्या चल रहा है अभी? ठीक। उसके बाद अपना ओवरकोट पहन, ओवरकोट देख लें, बड़ा सा जो कोट होता है नीचे ले, रूस में लोग पहनता है, वहां ठंडा वाला क्षेत्र है तो बड़ा सा एकदम नीचे तक रहता है, तो वो वाला कोट पहनता है। और उसके बाद पहनने के बाद करता है एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। द गार्डन वाज डार्क एंड कोल्ड, बगीचे में जाता है तब बगीचा में पूरा क्या है? अंधेरा है। और ठंड के दिन वहां तो हमेशा लगभग ठंडे गिरते रहता है, तो कोल्ड है, ठंड है और अंधेरा है। इट वाज रेनिंग, और बारिश भी हो रही थी, हल्का फुल्का लेकिन बारिश भी हो रही थी। और डैम्प पेनेट्रेटिंग वाइंड हॉलेड इन द गार्डन एंड गेव द ट्रीज नो रेस्ट, और यहाँ पे जो ये बारिश हो रही है, ठंड गिर रही है और इसमें जो हवाएं बह रही है, वो बगीचा पूरा नमी से भरी हुई है। बारिश ये सब होने के कारण हानि रहता तो उसको नमी कहते हैं, तो ऐसे नमी से ये भरा हुआ है। और यहाँ पे चुभने वाली हवाएं बह रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है, ऊपर से हवा बहे एकदम अंदर तक झकझोर के धर देता है, कपकपा देता है, तो वैसी हवाएं बह रही है। और इसके कारण से ऐसा लग रहा है मानो पेड़ भी आराम नहीं कर पा रहा है, वो भी डिस्टर्ब है इस ठंड के कारण। ऐसा ठंड का मौसम बना हुआ है। आगे देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे कि जनवरी नाइट में हल्कू के बगीचा था, उसका भी बगीचा इसी न था, खाली बारिश उसमें नहीं हो रहा था, बाकी तो हाल यही था। अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल्ड द वॉचमैन ट्वाइस, अब वो बैंकर गार्डन में पहुंच जाता है, जहां पे रूम था वहां जाता है, और वहां जाके जो गार्ड रखा हुआ था वॉचमैन, उसकी देख रेख के लिए कि बाहर उहर ना देखे, भागे ना निकले, उसको वो 2 बार आवाज देता है, बुलाता है। देयर वाज नो आंसर, लेकिन कोई आवाज उधर से जवाब में नहीं आता। मतलब वो वॉचमैन को नाम से या वॉचमैन करके बुलाता है बैंकर, लेकिन वॉचमैन कोई जवाब नहीं देता है। एविडेंटली द वॉचमैन हैड टेकन शेल्टर फ्रॉम द बैड वेदर एंड वाज नाउ एस्लीप समवेयर इन द किचन और द ग्रीन हाउस। ऐसा हो सकता है, संभवतः माना जाता है कि अगर यहाँ पे वॉचमैन जवाब नहीं दिया है तो हो सकता है कि खराब मौसम से बचने के लिए वो कहीं रसोई में या कोई ग्रीन हाउस में जाके सो गया होगा, यहाँ पे निगरानी न कराए रात में, इसलिए वो जवाब नहीं देता है बैंकर के लिए। और अच्छा बात है, क्या सोच रहा है बैंकर? अभी सोच के जब जवाब नहीं देता है तब बैंकर का सोचता है, इफ आई हैव द करेज टू द फुलफिल माई इंटेंशन थॉट द ओल्ड मैन, द suspicion will fall on the watchman first of all। कि भाई सोच रहा है अभी बुढ़ा बैंकरवा कि अगर आज हम जो उद्देश्य से यहाँ आए हैं, अगर हम वो कर देते हैं, यानी कि अगर हम वकील को मार देते हैं, तो पहला शक लोगों के किसके ऊपर जाएगा? वॉचमैन के ऊपर। यानी फंसेगा कौन? हम तो फुल सेफ ही हो रहे हैं, पैसा भी बच जाएगा, सजा भी बच जाएंगे, जाएगा कौन? वॉचमैन। ये बात वो सोचता है। मजा आ रहा है कुछ कुछ है पढ़े में?
आगे का होती बैंकरवा के वकीलवा के देखे ना, कहानी बहुत ही जबरदस्त है, क्लाइमेक्स को नहीं जाएंगे। इन द डार्कनेस ही ग्रोप्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर and entered the hall of the garden wing, then poked his way into a narrow passage and struck a match। देखो क्या होता है, अब वो अंधेरों में सीढ़ियों और दरवाजे को टटोलते हुए, क्योंकि अंधेरा हो गया था, बारिश हो रही थी, रात थी, तो वो क्या कर रहा था कि दरवाजे को अपना अंदाज से टटोलते हुए और वो बाग वाले हिस्से के हॉल में पहुंचता है, और उसके बाद वहीं पहुंचता है जहां पे वो रूम था। पहुंचता है कैसे, तो बीच में माचिस के एक तिल्ली जलाता है लाइट करने के लिए, और धीरे धीरे पतले रास्ते से होते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था, रूम की ओर, बगीचे से होते हुए। आगे देखो, नोट अ सोल वाज देयर, वहां कोई नहीं था। सोल मतलब ऐसे तो आत्मा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई नहीं था, यानी एक भटकती आत्मा भी यहाँ नहीं थी, एकदम शांति है, कोई नहीं है। Someone's bed with no bed clothes on it stood there and an iron stove loomed dark in the corner। वहां पे पहुंचा तो क्या है, तो है कुछ, तो वहां पे किसी का बिस्तर है, हो सकता है वो चौकीदार का बिस्तर रहा हो, ठीक, और ओकरा पर कोई चादर नहीं था, क्योंकि अगर वो चौकीदार वॉचमैन का होगा तो अपना चादर लेकर के कहीं और सोया होगा, तो कुछ नहीं था। था कुछ क्या, तो वहां था तुमको लोहा के एक भट्टी, मतलब कि स्टोव जो है जल रहा था, वही वहां पे रखा हुआ था कोने में। The seals on the door that led into the prisoner room were unbroken। जब वकील को रूम में बंद किया गया था तो ताला मार के उसमें सील लगाया गया था, और वो सील अभी तक ज्यों का त्यों था, उसको तोड़ा नहीं गया था, वैसे के वैसे ही था, ठीक। अब इतना चीज हो रहा है, और अभी हम बताएं कि क्या करता है, माचिस के एक तिल्ली जलाया रहता है, तो इतना चीज होने में इसका माचिस के तिल्ली क्या होता है, बुझ जाता है, यानी धीरे धीरे पूरा वो जल जाता है। When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window। जब माचिस बुझ जाती है, वो तिल्ली बुझ जाती है, तो बुढ़ा आदमी घबराहट से कांपता है और छोटी सी खिड़की से झांकने लगता है। डर भी है कि कोई देख लेगा तो हम ही बूढ़ा भला फंस जाएंगे यहाँ, तो डर से कांप भी रहा है, और वो जो छोटा खिड़की छोड़ा गया था वो खिड़की से देखेगा। इन द प्रिजनर रूम अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली। जब देखता है खिड़की से तो देखा कि उस कैदी के यानी उस वकील के रूम में एक कैंडल जल रहा है, और वो भी डिमली, यानी पूरा तेजी से नहीं जल रहा है, मंद मंद जल रहा है, हल्का फुल्का करके ये मोमबत्ती जल रहा था। द प्रिजनर हिमसेल्फ सेट बाय द टेबल। और प्रिजनर जो है, जो कैदी है, वो मेज के पास क्या था, बैठा हुआ था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हिज हैंड्स वर विजिबल। और दिख क्या रहा था, उसका सिर्फ पीठ दिख रहा था, उसके लंबे बाल, क्योंकि 15 साल से बाल दाढ़ी तो बनाया नहीं है, तो उसके लंबे बाल जो कि तुमको बहुत बड़े हो गए थे, तो सिर के बाल दिख रहे थे, और उसके बाद हल्का उसका हाथ भी दिखाई दे रहा था, जो हाथ है वहां दिखाई दे रहा था। ओपन बुक्स वर स्ट्रोन अबाउट ऑन द टेबल। और टेबल पर यहाँ पे किताबें भी रखी हुई थी, नहीं क्या उसका नहीं तो छूट रहेगा। ओपन बुक्स वर स्ट्रोन अबाउट ऑन द टेबल, द टू चेयर्स एंड द कारपेट नियर द टेबल। हाँ देखो क्या हो रहा था, मेज, दो कुर्सियों, और मेज के पास जो कालीन बिछाया हुआ था, कालीन देखे हैं शादी ब्याह में जो बिछता है, तो कालीन बिछाया हुआ था, हाँ वही वाला, और वहीं पे कुछ खुली किताबें भी बिखरी हुई थी। अपना पर्दा था, ऐसी फेंकले रहता था, पर्दा था रखले रहता था। तो इस प्रकार के उसके रूम की स्थिति है, और ये सब चीज बैंकर कहाँ से देख रहा है, खिड़की से। अभी रूम में एंट्री नहीं किया है, अभी सील नहीं टूटा है, ताला नहीं खुला है, ठीक। ये सब होते हुए 5 मिनट पास हो जाता है,
ठीक, 5 मिनट बीत जाता है। उसके बाद द पिजनर नेवर वंस स्टीयर्ड, कहता है कि यहाँ पे इतने 5 मिनट के अंदर में कैदी एक बार भी कोई हरकत नहीं किया, क्योंकि उसको आदत हो चुकी थी, वो घंटों स्थिर वैसे ही बैठा रह सकता था, तो कोई हलचल नहीं किया। 15 years confinement had taught him to sit motionless, 15 साल के सजा ने इसको बार बार ये चीज करते करते इसको ये सिखा दिया था कि बिना हिले डुले कैसे बैठना है, ये बात ये सीख गया था। द बैंकर टैप्ड ऑन द विंडो विद हिज फिंगर, अब यहाँ पे क्या करता है कि वो बैंकर ऐसे ऐसे करके खिड़कियां को बजाता है कि शायद आवाज सुन के एकरा में कुछ हलचल हो, तो वो टैप्ड करता है अपने उंगली से। बट द प्रिजनर मेड नो मूवमेंट इन रिप्लाई, लेकिन जब वो ऐसे ऐसे बजाता है ना, तो बजाने के बाद भी उस प्रिजनर में, उस कैदी में, वकील में कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, वो ज्यों के त्यों वैसे ही स्थिर रहता है। Then the banker courteously tore the seals from the door and put the key into the lock, तब क्या करता है, ये जाता है गेट के पास, सील तोड़ता है, चाबी लगाता है लॉक खोलने के लिए, समझिए। 12 बजेगा तो सर थार में जाएगा, इसको क्या करना है, 12 बजे से पहले ही निपटारा कर देना है, तो शक किस पे जाएगा, इसको कहाँ कोई दिक्कत है। इतना नहीं समझ में आ रहा है कि चाबी कहाँ से आया, लेकिन ये सब चीजें यहाँ नहीं बताई गई है कि काहे हुआ क्या। अब आगे कहानी पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों ये इसको नहीं दिया गया है। अभी आप कहानी के बीच में है, मर्डर होगा उसके बाद ना जानेंगे कि कैसे बचेगा ना बचेगा, कि मर्डर नहीं होगा ये भी तो हो सकता है कि ना भी हो। अब क्या होगा देखो आगे, हम थोड़े बता देंगे। आगे देखिए, अब ये जो ताला है वो कई वर्षों से खुला नहीं था, दरवाजा भी कई वर्षों से नहीं खुला था, तो जब वो लॉक को खोला गया तो उससे कुछ कर्कश आवाज निकली, हो ना ऐसे करके, भूतिया फिल्म में खुले बड़का गेट कर ना, पूरा जाली लग रहा है, होने से वो चमगादड़ 5 गुट ओहे वाला स्थिति है मैया, समझ गई। तो आवाज करता है, द बैंकर एक्सपेक्टेड इंस्टेंटली टू हियर अ क्राई ऑफ सरप्राइज एंड द साउंड ऑफ स्टेप्स। कहा जा रहा है कि यहाँ पे बैंकर को इस बात का एक डर भी था, उम्मीद था कि जब एक दरवाजा इसे खुलेगा तो उसको भी सुनाई देगा, बाकियों को भी सुनाई देगा, हम चलेंगे तो कदम की आवाज भी सुनेगा, और ऐसे ना हो कि वो सतर्क हो जाए और कहीं उल्टा हमरे पर ना भारी पड़ जाए, हम उसको मारे कहीं हमारा मर दिया तो ये भी तो हो सकता है। ठीक, 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before। कहा जाता है कि 3 मिनट बीत जाता है, वो केमारी खोल के 3 मिनट 12 ही खड़ी रहती है, 3 मिनट में कोई हलचल नहीं हुआ, एकदम वैसी शांति के शांति है। ठीक, जैसे पहले सन्नाटा था वैसे ही अब भी सन्नाटा है। He made up his mind to enter, और अब ये मन बना लेता है कि अब अंदर चलना चाहिए, शांति है मतलब अभी भी वो वैसी है, अब अंदर चलते हैं, चलिए अंदर। हाँ, आपके बात है बहुआ, बताओ ऐसे को जरे करो, एक तो 15 साल की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। हाँ, ओकरा बाद ओकरा मारबो हूँ, बेईमानी ना है, खेल में बेईमानी हो रहा है। Before the table sat a man unlike an ordinary human being। अब देखो मेज के सामने जब एंटर करता है रूम में तो देखता है कि वो आदमी बैठल है, और वो आम इंसान से अलग था, यानी हम लोगों से बिल्कुल अलग था। कैसे अलग था? It was a skeleton, वो बस हड्डियों का ढांचा था, कंकाल था, उससे शरीर में कुछ ना था, एकदम हमर गोतिया, हमर भाई। देख भगवान ने मेरे को क्या किया, पहले हड्डी जोड़ा, अपने से चमड़ी ओढ़ा दिया,
मांस डालने लगी, भुला गए। नहाई तो एक लोटा पानी तो हमारे आंखें में रह जाए, इतना गहराई है यहाँ, डूब जाए तू में। प्रकृति ने बना दिया, उसे कहा करें, शुक्रमास के बीमारी। ये भी बेचारा हमर गोतिये था, एकदम कंकाल बनल था, ठीक, विद टाइट डाउन स्किन, विद लॉन्ग क्यूरली हेयर लाइक अ वुमेन, जिसके लंबे बाल हैं, चमड़ी भी टाइट है, और एक हड्डियों का कंकाल का ढांचा बना हुआ है। उसके बाद कहा गया एंड सैगी बियर्ड, जिसके बड़े बड़े दाढ़ी भी हैं, बाल भी हैं, सब हो चुके हैं, ठीक। अब ये बाल दाढ़ी जितना भी है वो का बड़का एकदम फैशन होती, बाहुबली नहीं यार, ना जाने मैया चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। आप कितना भी खाएंगे, अगर आपको दुख है तो वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, शरीर घटेगा। और अगर आप चिंतित रहते हैं तो आपकी चतुराई काम नहीं करेगा, आपका चालाकी खत्म। और पाप करते हैं तो आपकी लक्ष्मी घटेगा ही घटेगा, मतलब घटेगी, लक्ष्मी जाएगी ही जाएगी, वही कबीर लिखे हैं, ठीक। तो वही बात है, आपको लग रहा है कि खूब खाया पिया, अरे जो कष्ट सह रहा था वो आपको थोड़े दिख रहा है, वो दिखना है तो चलिए आप एक सप्ताह के लिए एक रूम में बंद हो जाइए, एक के दिन ला बंद हो जाइए, 24 घंटा ला मोबाइल चाहिए, ठीक। मोबाइल नहीं चाहिए, इसको जो जो चीज मिले वो सब मिलेगा, बोतल मिलेगा, मिलेगा, हारमोनियम दे देंगे, किताबें दे देंगे, आपको 24 घंटा एक ही रूम में रहना, उसमें से निकलना नहीं है, पक्का सोच लो, फिर हमारा तो मर्डर करे पड़ जाएगा। आज बंद कर दो जिस तरह था, एक रूम ना आपको एक पूरा कोचिंग दे दिया, जैसे 7 बजे है ना तो उन्हें से आवाज करे छन छन, जिठो अभी रहले हैं, चल तू दोपहरिये में 12 बजे आके यहाँ अकेले रह के दिखा दिए, दम है तेरा में तो लगता है कि वहां तक कोई है, ओकरा बाद अबे नहीं करता है। हम 9 बजे तक यहाँ रहे ना क्लास में वीडियो रिकॉर्ड करेला, लाइट जल रहा है, अपन सुर में है, लेकिन तनी शांत ओकरा बाद नीचे जाए लगी, सबसे बड़ा फजियत हो रहा था कि 3 मंजिला उतर के नीचे जाना है, आइया में सीढ़ी पर अंधेरा है, गली में अंधेरा है, कहने से कौन आ जाएगा, समझे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप वहम में है कि खूब खाया पिया तो मोटाया कहना। हालात इसके कैसे देख लिए, देखो, द कलर ऑफ हिज फेस वाज येलो, इसके चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था, ऑफ एन अर्दी said the cheeks were sunken, the back long and narrow, and the hand upon which leaned his hairy head was so lean and skinny that it was painful to look upon. अब पूरा इसका चेहरा का वर्णन किया गया कि जब बैंकर गया तो क्या देखा, वो आम इंसान से अलग था, मेज के सामने बैठा हुआ था, पूरा शरीर उसका कंकाल बन चुका था, त्वचा भी उसकी कसी हुई थी, उसके बाल औरत जैसे लंबे हो चुके थे और घुंघराले थे, दाढ़ी भी झबरीली हो गया था क्योंकि कंघी वगैरह ये सब तो करता नहीं था, उसका चेहरा का रंग पीला पड़ चुका था, मिट्टी के जैसा जो रंग होता है उसके जैसा, गाल हमरे जैसा धंस गया था, आंख भी होकर धंस गया था, पीठ लंबी और पतली थी, एकदम पतला सा दिख रहा था, ऐसे खाली हड्डी के ढांचा चमड़ी, ठीक। और ओकरा बाद अपना हाथ था जेकरा पर वो ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ, समझ गए, सिर टिका हुआ था, वो इतना दुबला हो गया था, इतना कंकाल जैसा हो गया था कि उसको देख के थोड़ा डर लगे, थोड़ा आंख से आंसू निकल जाए, थोड़ा दर्द हो जाए, बहुत पेनफुल स्थिति में था। तुमको लग रहा है खा रहा था तो मोटा ना रहा था, खा ही लगा, खाए पीला आदमी के खाए पीला चीजें दिखाए, तोरा कहे का मतलब हम ना खाएंगे, हमारा हाल है कि मनवा के दुखवा कहलो न जाए, कहला बिना रहलो न जाए, वो वाला हाल है, समझ गई। हाँ, वो हमरे जैसन था बेचारा 15 साल। ए लड़का, तो फैसला कर दूंगा, निकल बारे में, जे जीता तो का हम लतियाम, देखो यहाँ एक आदमी मरे पायल है, ये लोग क्या अपना कर रहा है,
His hair was already silvering with grey. कहा जा रहा है कि उसके बाल पहले से ही सफेद हो चुके थे, बाल भी उजला हो चुका था। And no one would have believed that he was only 40 years old. और उसके शरीर को देख करके कोई ये नहीं कह सकता था कि ये मात्र 40 साल का व्यक्ति है। 40 में ये बूढ़ा जैसा हो चुका था, जैसे हम हो गए, हमरो बाल सफेद हो गया, एकदम हम ही हली था, कोई ना दिख रहा था हमारा देखी तरह। हमारे को नहीं का सूरज हो। On the table before his bended head lay a sheet of paper. अब देखो यहाँ पे जहाँ पे बैठा हुआ था उसके बगल में जो टेबल है, उस टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था, एक तुमको पेज रखा हुआ था, पन्ना रखा हुआ था, ठीक, कागज की एक शीट रखी थी। On which something was written in a tiny hand. और उसपे कुछ छोटे छोटे, अब उसपे कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था आगे देखते हैं। आगे अब बैंकर के मन में क्या चल रहा है। बैंकर करा ई पुअर एविल, यानी कि ये डेविल जो है, पुअर डेविल, ये शैतान आदमी, क्योंकि उसके लिए तो डेविल है, एक चलते होकर जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, तो कहता है पुअर डेविल। और आगे वो क्या सोच रहा है, रुका हो, ज्यादा मत भागो, आराम से भैया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पुअर डेविल थॉट द बैंकर। अब उसको देख के, उस व्यक्ति को देख के बैंकर क्या सोच रहा है, he is asleep and probably seeing millions in his dreams. कहता है कि लगता है कि चुट्टा सूतल है, और सूत के सपना देख रहा है ना कि हमारा बिहान जो मिलेगा 2 मिलियन, क्या करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। अब यहाँ पे हाई जो आ गया है फालतू में आ गया है। I have only to take, वो फालतू में आ गया है स्पेशवा के चक्कर में। I have only to take and throw this half dead thing on the bed, smother him with the pillow, and the most careful examination moment will find on the trace of unnatural death. तरह के हमको कुछ ना करना, ये तो पहले ही से आधा मरल है, इसको उठाना है, उठा के बेड पर फेंकना है बिस्तर पे, और से तकिया लगा देना है। अब बस कुछ देर के लिए छोड़ देना है, उसके बाद इनका तो ओम कांडव कांडव हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, एक बार जांच कर लेना है कि कोई भी ऐसा सबूत हम ना छोड़े जिससे ये पता चले कि इसका मर्डर हुआ है, नेचुरल डेथ न है। कुछ ऐसा कर देना है कि देखने वाले को लगे ना कि ये नेचुरल डेथ है। इतने काम हमको करना है। ऐसा कौन सोच रहा है, बैंकर। अब करेगा कि ना करेगा आगे देखिए। बट फर्स्ट लेट अस रीड व्हाट ही वाज रिटन हियर। लेकिन उसको मारने से पहले कहता है कि एक बार देख लेते हैं कि पेजवा पर लिखा क्या है। और उसके बाद द बैंकर टुक द शीट फ्रॉम द टेबल एंड रीड। वो टेबल पर से उस शीट को लेता है, पेज को लेता है और पढ़ता है। अब उसमें क्या लिखा था, अच्छा क्या करा, टाइम खत्म हो गया। कल आप लोगों को इसके आगे बताया जाएगा कि उसमें बस एक दिन इंतजार कर लीजिएगा। मजा आ रहा है कहानी में, एकदम थ्रिलर से भरा हुआ है, ठीक, सस्पेंस भरा हुआ है। तो कल क्या होगा, हम कल आपको ये चैप्टर भी खत्म करेंगे और अगले ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है और हम लिख भी नहीं पाए और आपको क्लास भी उतना नहीं खींचा पाया। तो कल आपको ये खत्म किया जाएगा कि आगे कहानी में क्या होता है, आखिर पेज पर क्या लिखा था, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और अगले पार्ट में, ठीक, कागज में क्या लिखा था, उसके बाद क्या होगा, देखते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।